आपको लेकर आ चुकी हैं लंगर वाली दाल चखाने के लिए। वैसे तो लंगर वाली दाल हर किसी को पसंद होती है और अगर यही दाल आपको रोज रोज खाने को मिले तो कैसा लगेगा। जी हाँ, आज हम आपको लेकर आ चुके हैं NIT 1 की बाबा चौक के पास एक ढाबा है स्टैंडर्ड अमृतसरी वैष्णो ढाबा, जहाँ की लंगर वाली दाल काफ़ी फेमस है। साथ में आपको ये भी बताना चाहूँगी लंगर वाली दाल के साथ और भी काफ़ी सारी वेराइटीज़ है जो यहाँ पर खाने को मिलती हैं, जैसे कि चना मसाला, कढ़ाई पनीर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और बाकी सारी चीज़ें हम जो यहाँ के ऑनर हैं उनसे जानेंगे कि किस तरीके की जो वैरायटीज़ है यहाँ पर मिलती है। काफ़ी पुराना ये ढाबा है, कम से कम 20-25 साल इस ढाबे को हो चुके हैं। जो यहाँ का जायका है, लोग भी यहाँ का जो स्वाद से चखने के लिए यहाँ पर दौड़े चले आते हैं। तो चलिए जानते हैं और क्या स्पेशलिटी है इस ढाबे की। सुरेंद्र सिंह। कब से चला रहे हैं? 20 साल हो गए, 20 ईयर्स। 20 ईयर्स हो चुके हैं। तो क्या स्पेशलिटी है? स्पेशल लंगर वाली दाल है ये। लंगर वाली दाल के अलावा क्या है? लंगर वाली दाल के अलावा मिल जाएगा तवा चाप हो गया, फ्राई चाप हो गया, चिली पनीर हो गया, पनीर भुजिया हो गया, दही काली चाप हो गया, मिक्स वेजिटेबल हो गया, आलू गोभी हो गया, बटर नान हो गया, लच्छा पराठा हो गया, मिस्सी रोटी हो गया, तवा रोटी हो गया, काफी सारी वैरायटीज आपके पास है। तो ऐसे क्या खासियत है कि इतना वक्त से आप यहाँ पे हैं? लोग आपका जो ये यहाँ का स्वाद है। मैं जो प्रॉपर तो मैं पंजाब का जी, मोहाली का हूँ जी, चंडीगढ़ का, लेकिन मेरे को काफी टाइम हो गया यहाँ पे। लोग भी अच्छे, कोई ऐसी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही कभी। तो कोरोना की वजह से जो थोड़ी बहुत दिक्कतें थी तो धीरे धीरे वो सॉल्व हो जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी माता रानी की कृपा है, काम तो ठीक है, कोई ऐसी बात बनाने का क्या है जी, अपना सच्चाई, सफाई, पवित्रता बहुत चाहिए थी इन चीज़ों में। आपको जब तक ये 3 चीज़ों नहीं है ना तो इंसान कभी कामयाब नहीं सकता और बरकत भी नहीं रहेगी। काम करने का थोड़ा ना मतलब दिल से कोई भी काम करोगे तो आप सक्सेसफुल होगा। तो माता रानी की कृपा कोई दिक्कत नहीं। बाकी प्योर 100% वेज है तो आता है तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। जैसे कड़ी पूरा हो गया, पंजाब वाला टेस्ट आएगा, कड़ी पूरा वो तो बेसन में मतलब सबको पता है। इसमें पंजाब वाला टेस्ट आने वाला है। तो आप देख पा रहे हैं जो कड़ी पकौड़ा है इसमें पंजाब वाला टेस्ट आने वाला है। और ये है ये जो स्पेशल, ये है स्पेशल, जैसे हमारे गुरुद्वारों में या मंदिरों में मिलती है जी, लंगर वाली दाल ना। और इसके चावल कोई काबली छोले से वाइट चना आता है ना, ग्रेवी बहुत बेटर है। देखने में काफी अच्छा लग रहा है, बहुत ही बिल्कुल शुद्ध है ये। हाँ जी ग्रेवी, हाँ जी हाँ जी। अब ये जो लगा रहे लड़का ये है प्लेन रोटी, हाँ तंदूरी। हाँ, इसके अलावा फिर मिस्सी रोटी है, लच्छा पराठा है, बटर नान है, अमृतसरी कुलचे मिल जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, बटर नान, प्लेन बटर नान है। और वो यहाँ की स्पेशल कोई थाली भी है? हाँ स्पेशल थाली में मिल जाएगी। हाँ जी हाँ जी, प्योर वेज वाली है, वो स्टैंडर्ड थाली है। उसमें जैसे एक रायता हो गया, एक मिक्स वेजिटेबल हो गया, पनीर हो गया, दाल मखानी हो गया, जीरा राइस हो गया, प्लेन राइस हो गया, ग्रीन सलाद वगैरह तो है ही है जी। उसमें रोटी ले लो, मिस्सी ले लो, लच्छा ले लो, वो 150 की है जी। एक आती है बिल्कुल नॉर्मल थाली, उसमें एक लंगर की दाल है, छोले मिल जाएंगे या रोटी ले लो, कुछ भी ले लो, वो 120 की। लोकेशन की बात करोगे तो नीलम बाटर रोड है, ठीक है जी, नीलम बाटर रोड NIT फरीदाबाद नियर कर देना जी अपना नाती चौक, जो लास्ट मतलब 20 ईयर्स 20 साल से NIT फरीदाबाद। पिन नंबर है जी 121001। हाँ जी हाँ जी, नीलम बाटर रोड पे काफी टाइम मैंने रेडी भी लगाई है। काम ही शुरू से यही कर रहा हूँ, पूरा परिवार है ना वो इसी पे निर्भर है जी। इसके अलावा मेरे को ना कुछ आता है ना मैं करता हूँ। मेरा बेटा भी शाम के टाइम आता है, वो नाइट में बैठता है। तो सुबह जो हमारा खोलने का टाइम है सुबह 9 बजे खुल जाती है, 9 से 12 तो ब्रेकफास्ट है, जिसमें आलू प्याज का परोठा हो गया, गोभी का हो गया, मूली का हो गया, मिक्स परोठा हो गया, दही हो गया, रायता हो गया, चाय हो गया। उसके बाद फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक तो लंच है जी। और उसके बाद फिर ब्रेक हो गया जी, तो शाम को 7 बजे शुरू होते हैं, वो रात 12 बजे तक चलते रहते। हाँ वो तो है ही, फर्स्ट फ्लोर पे ना पार्टी है। हाँ बर्थडे पार्टी वगैरह हो गया, किटी पार्टी हो गया, बैंक कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गया। लेकिन कोरोना की वजह से ना बहुत कम कर रहा हूँ, चाहते हुए कई बार ना कैंसिल कर देता हूँ। इसकी वजह थोड़ा जैसे थोड़ा सही हो जाएगा ना माहौल। अभी तो फिलहाल मतलब महीने में एक आधी बार कोई 1-3 बंदे कम से कम होने चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि कितनी तरह की जो वैरायटीज है, जो यहाँ के ऑनर है उन्होंने बताया कि काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पर सुबह लंच से पहले ब्रेकफास्ट भी मिलता है, काफ़ी सारी उसमें पराठे हैं, आलू पराठा है, मूली पराठा है। तो काफ़ी सारा जितनी भी सारी डिश है यहाँ की, जितनी भी वैरायटीज़ है काफ़ी अच्छी है। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको भी लंगर वाली दाल पसंद है, क्योंकि यहाँ का जो स्पेशलिटी है वो लंगर वाली दाल है। अगर आपको लंगर वाली दाल पसंद है तो ज़रूर एक बार यहाँ पर इस अमृतसरी वैष्णो ढाबे पर आए और जो यहाँ का स्वाद है उसे ज़रूर। यहाँ की येलो दाल स्पेशल है, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, चिल्ली पनीर। हाँ जी। कितने वक्त से आप यहाँ पे आ रहे हैं?
नाम तो दूसरे दिन ही आते हैं, एक दिन छोड़ के। अच्छा, इतना आपको पसंद है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे ज्यादा काफी सारी वैरायटीज है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगता है? देखो चिल्ली पनीर और येलो दाल। जो लंगर वाली दाल है वो भी लंगर वाली दाल तो बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है। लंगर वाली दाल आप क्या लगती है? मुझे लंगर वाली दाल बहुत अच्छी लंगर वाली लगती दाल है। आपको बहुत पसंद। कब कब आप यहाँ पे आते हो? एक दिन छोड़ के ही आते हैं। आपको इतना पसंद है कि एक दिन छोड़ के आप यहाँ पे लंगर वाली दाल खाने के लिए आते बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। हैं? पैकिंग सिस्टम भी है। पैकिंग सिस्टम भी है, वैरायटी भी अच्छी है, साफ सफाई भी है, ऑल दी बेस्ट, बहुत अच्छा है सब कुछ। तो आप समझा रहे हैं लोगों को कि कितने लंबे वक्त से वो यहाँ पे आ रहे हैं। जो लंगर वाली दाल है, स्पेशल लंगर वाली दाल आप देख रहे हैं, लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है और काफ़ी टाइम से लोग यहाँ पर इसको बना रहे हैं। कम से कम 25-30 साल हो चुके हैं इस रेस्टोरेंट को। और ये है इनका कड़ी पकौड़ा। क्या क्या डालते हैं अंकल आप इसमें, कैसे बनाते हैं? क्या बेसन भी है, प्योर बेसन। और बाकी और भी क्या क्या चीज़ें अंदर आप ये बताएं? दिस वन चना मसाला। ये चना मसाला कैसे बनाते हैं आप इसको? चना अच्छा है, बहुत बढ़िया। अदरक है, लहसुन है, टमाटर है, प्याज है, ग्रेवी बहुत बढ़िया है इसकी। पंजाब वाली डिश है। कितनी वैरायटीज आपने रखी हैं? मेरे को होगी कम से कम 100 वैरायटी तो होगी। 100 वैरायटी। हाँ जी, हाँ जी, ये देखो। और क्या क्या है? ये हो गए 20 साल हो गए, कम से कम 20 ईयर्स। हाँ जी। तो दोस्तों हम आपको यहाँ का स्वाद चखाने वाले हैं। अब जो यहाँ की स्पेशल डिश है लंगर वाली दाल, वो जल्दी हमारे पास आने वाली है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि लंगर वाली दाल तो मिलती है, साथ में यहाँ पर एक स्टैंडर्ड थाली मिलती है। इसमें कई तरह की वैरायटीज़ हैं, वो भी हम आपको चखाने वाले हैं। जो उसका जायका है वो भी हम आप तक पहुँचाने वाले हैं। और ये आ चुकी है हमारी स्टैंडर्ड थाली। तो अभी इसमें वैसे लंगर वाली दाल नहीं है, जो ये स्पेशल डिश है, जो मेन डिश है, वो अब भैया लेके आ रहे हैं, दिखाने वाले हैं हम आपको। ओके, तो ये है लंगर वाली दाल। वैसे तो लंगर वाली दाल रोज़ाना नहीं खाने को मिलती है, लेकिन अगर आप रोज़ रोज़ लंगर वाली दाल का जो जायका है चखना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर ये अमृतसरी ढाबा है। यहाँ अगर आप रोज़ाना इसका स्वाद चख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बाइट ये जो लंगर वाली दाल है उसी का लेना चाहूँगी। काफ़ी नाम है इसका यहाँ पे, काफ़ी पुराना है यहाँ पे ये ढाबा। तो इस वक्त मैं इसको चखने वाली हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि आखिर इसका टेस्ट कैसा है। और ये है लंगर वाली दाल। अब इसका मैं थोड़ा सा इसका चखने वाली हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है। वाकई में काफ़ी अच्छा टेस्ट है इस लंगर वाली दाल का। अगर आपको दाल खाना पसंद करते हो, वो भी लंगर वाली दाल, तो ज़रूर एक बार यहाँ पर आए और जो इसका टेस्ट है ज़रूर यहाँ पे आके इसका स्वाद चखें। और यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड थाली। इसमें मिस्सी रोटी है और लच्छा पराठा है, ये कढ़ाई पनीर है, साथ में दाल मखनी है, मिक्स वेज है और साथ ही साथ यहाँ पर बूंदी वाला रायता भी है और कुछ सैलेड भी यहाँ पे रखा हुआ है। अब हम इसका भी जो स्वाद है चखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बाइट लूँगी कढ़ाई पनीर का और फिर मैं आपको बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छे तरीके से जो थाली है पूरी तरह से वो सजाई हुई है। और ये है मेरा पहला बाइट, काफ़ी अच्छा है। क्या हुआ? जो कढ़ाई पनीर है उसमें काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है, आपको ज़रूर यहाँ। और ये है मिस्सी रोटी। अगर आप मिस्सी रोटी के शौकीन हैं तो ज़रूर एक बार इस ढाबे पर आए और जो यहाँ की लंगर वाली दाल है और काफ़ी सारी और भी वैरायटीज़ है, ज़रूर आकर यहाँ पे चखें। जितनी भी वैरायटीज़ यहाँ पर इस ढाबे में है, हर एक में से एक अलग ही स्वाद निकल कर आ रहा है। इन्होंने जो बोला है कि काफ़ी पुराना ढाबा है, 25-30 साल हो चुके हैं, वाकई में इतना पुराना है, फेमस है, क्योंकि यहाँ पर इन जो सारी चीज़ें हैं उसमें स्वाद है, तभी लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। हम भी आपसे यही कहना चाहेंगे, अगर आप भी लंगर दाल के शौकीन हैं, आपको पसंद है, आप हर रोज़ खाना चाहते हैं, तो ज़रूर ये अमृतसरी ढाबा है, यहाँ पर ज़रूर आए और जो यहाँ का जायका है उसे ज़रूर चखें।